मेरा नाम अशोक बंजारा है और मैं अम्बेडकरवादी लेखक संघ के सचिव पद पर हूँ और आयोजकों की टीम में शामिल हूँ। सर, आप ये बताइए कि इस लिटरेचर से लोगों को मतलब ये हम क्यों करा रहे हैं और इससे हम क्या बताना चाहते हैं समाज में? इस दलित लिटरेचर फेस्टिवल का उद्देश्य है कि एक समतामूलक समाज निर्मित हो और एक सपना लेकर चल रहे हैं कि ये साहित्य से एक बेहतर समाज और बेहतर नागरिक और बेहतर देश बना सकते हैं, दुनिया बना सकते हैं। तो वैश्विक स्तर पर हम ये सोच रखते हैं, ये उद्देश्य हमारे लिटरेचर फेस्टिवल का है कि हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं साहित्य से। साहित्य हमें बेहतर नागरिक बनाता है, यानी हमें मनुष्य भी बनाता है और ये हमें संवेदनशील भी बनाता है, खासकर ऐसी चीज़ों को जो समाज के लिए, हमारे समाज के लिए ज़रूरी है। और ज़रूरी इसलिए भी कि दलित स्त्री हो या फिर स्त्री हो या फिर दलित आदिवासी हो या फिर वंचित समुदाय के हों या इसी तरह घुमंतु हो, तो वो विकास की यात्रा में पीछे छूट गए। उनको इस मंच के जरिए आगे ले जाने की कोशिश है। उनकी रास्ते में जो अवरोध पैदा हो रहे हैं, उन अवरोध के बारे में हमें जानकारी देना है, समझाना है और वो सोचे समझे कि किस तरह के अवरोध पैदा हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, और वो इस तरह से वो चीज़ों को जानेंगे, वो समझेंगे कि ये जो पूरा का पूरा समाज है, जिसका सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, जो स्त्रियों को रोकता है, दलितों को रोकता है, वंचितों को रोकता है और इसी तरह के बाकी पीड़ित समुदायों को रोकता है, उनको हम ये चाहते हैं कि वो ये समझे और इसका प्रतिरोध भी करे, वो अपने खिलाफ हो रहे उत्पीड़न का प्रतिरोध करे, वो इस मंच के जरिए अपनी आवाज़ रखे, वो अपनी आवाज़ जन जन तक पहुँचाए। दलित साहित्य का भी जो जन जन तक पहुंचना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, इसलिए कि वह जागरूक नागरिक पैदा करे कि अपने खिलाफ हो रही घटनाओं को वो खुलकर अपनी बात कह सके। इसलिए दलित साहित्य महोत्सव का ये उद्देश्य निहित है कि हर एक नागरिक जागरूक हो अपने अधिकारों के प्रति और उत्पीड़न के खिलाफ एक सख्त आवाज़ के रूप में उभर कर सामने आए। तो इस तरह से एक मुकम्मल एक बेहतर राष्ट्र, एक बेहतर दुनिया बनेगी और इसी सपने को लेकर ही दलित साहित्य महोत्सव चल रहा है। और इसका एक और सपना भी है कि भारतीय संदर्भ में, भारतीय भाषाओं के अंदर भी ये अपना साहित्य सृजन करे और उस साहित्य को हिंदी में या अंग्रेजी में और या दक्षिण भारतीय भाषाओं में आदान प्रदान करे, एक दूसरे के सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को समझे। ये सारा मतलब एक समस्त परिप्रेक्ष्य है जिसको एक साथ इस महोत्सव के अंदर लाने की कोशिश है। एक छोटी सी जगह के अंदर समग्र भारत की विविधता को लाना, वैचारिक मामले में या सामाजिक मामले में या भाषाई मामले में लाने की कोशिश है। और ये दलित लिटरेचर ये चाहता है, दलित लिटरेचर फेस्टिवल ये चाहता है आने वाले दिनों में पूरे भारत का लिटरेचर विविध भाषाओं में यहाँ पर आए, इस तरह के लेखक भी यहाँ आएँ, वो अपनी बात कहें, अपनी देश दुनिया की बात बताएं, सोशल उत्पीड़न के तौर तरीके उनके साथ जो किए जा रहे हैं उसकी वो बात रखें, उनके खिलाफ अपनी बात रखें। तो इस तरह का मंच देना चाहता है। भविष्य में इसका आकार और बड़ा हो ताकि ये दक्षिण भारतीय या पूर्वोत्तर राज्यों के साथ ये उत्तर भारत को जोड़कर अगर आएगा तो ये लिटरेचर फेस्टिवल अपने आप में जो सपना लेकर चला है उसे पूरा करेगा। धन्यवाद। सर, आपसे एक क्वेश्चन था कि दलित साहित्य जो महोत्सव है तो ग्रामीण क्षेत्रों तक कैसे पहुंचेगा, उनको कैसे पता चलेगा दलित साहित्य महोत्सव भी हो, ये कुछ नाम है जी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दलित लिटरेचर फेस्टिवल हमने पहला किया किरोड़ीमल कॉलेज में, दूसरा भी हमने किरोड़ीमल कॉलेज में किया जो दिल्ली के नॉर्थ परिसर में होता था, अब ये दक्षिण परिसर में हो रहा है। इसका मतलब है साफ कि ये दक्षिण परिसर में भी अपनी बात रख चुका है और साउथ कैंपस में भी बात रख चुका है। तो ये चाहता है, मतलब आयोजक चाहते हैं कि ये दिल्ली से बाहर भी जाए। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि जाए, इस मंच में वो जो बातचीत हो रही है वो ये हो रही है कि दलित साहित्य चाहे गांव देहात में हो
वहाँ पर भी छोटे छोटे प्रादेशिक स्तर पर भी हो, जैसे राजस्थान में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, देश के विभिन्न राज्यों में हो, दलित लिटरेचर फेस्टिवल हो, गांव कस्बे में हो, तो ये उम्मीद बिल्कुल रखना ठीक नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर ही बात रखी जाए। यहाँ अगर बातचीत रखती है तो यहाँ से भी सोशल मीडिया के जरिए देश दुनिया तक बात चली जाती है और वहाँ तक जानकारी पहुँचती है, लेकिन जो लिखित लिटरेचर है वो नहीं पहुँच पाता। पर वीडियो के माध्यम से हमारे यहाँ के विचार जो सोशल मीडिया के जरिए जाते हैं वो जहाँ पहुँचते हैं। पर हमारा यहाँ मंथन का जो विषय है उसमें भी ये बातें आ रही है उभर कर कि ये केवल दिल्ली में ही क्यों, गांव देहात में, राज्यों में, जिलों में भी ये और छोटे छोटे स्तरों पर भी ये होने लगे, तो इससे जन जन तक ये दलित साहित्य पहुंचेगा और अपनी वैचारिकी के साथ जो उसकी मुख्य वैचारिकी है समतामूलक समाज, जिसमें हर एक तबके का व्यक्ति समतामूलक व्यवहार करेगा, ये इसकी बड़ी सफलता होगी। थैंक यू। ये हमारे आर्यभट्ट के स्टूडेंट हैं जो ये DLF टीम के हिस्सा है और ये बताएंगे कि आप इनको इस कार्यक्रम से क्या क्या सीखने को मिला और ये कार्यक्रम इनके लिए कितना महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। ये कार्यक्रम हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो दलित हैं उनको जागरूक करने के लिए हमने ये कार्यक्रम किया है, ताकि लोगों में क्या कहते हैं ऐसी भावनाएं जो होती हैं कि दलितों को दबाया जाए, ऐसा कुछ किया जाए, वो सब खत्म हो जाए। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो समाज में आजकल बुराइयां चल रही है उनको मिटाने के लिए है। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? यही है जो भी है। यही है। तो जैसा कि आपने देखा, इन्होंने दलित साहित्य महोत्सव के बारे में कुछ जानकारियाँ बताई कि ये किन मायनों में खास है। तो आइए हम कुछ और श्रोतागणों से थोड़ा बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या इस